पाकिस्तान अब न्यूजीलैंड से खेलेगा और पाकिस्तान की टीम जो क्या है ओडीआईज और T20 की काफ़ी इस पे बहसा बहसी चल रही है। आज वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दोज पीपल जो कि नए आए हैं। हम अगर एक मरतबा फिर वो स्क्वाड चलाएं और स्क्वाड चलाने के बाद फिर अपने पैनल के पास जाएं। T20 और ओडीआई का स्क्वाड है आपके सामने। फ़हीम अशरफ ने कोई मैच नहीं खेला था लेकिन उनको रिटेन किया है, पता नहीं क्यों। सऊद शकील जिन्होंने सबसे ज़्यादा रन्स बनाए थे इंडिया के खिलाफ, वो है टीम से बाहर, पता नहीं क्यों। बहुत सारे इसमें पता नहीं क्यूज़ है ना, पता नहीं क्यूज़ और कुछ नए न्यूज़ है। वाह वाह वाह, कुछ न्यूज़ है, कुछ न्यूज़ पता नहीं क्यूज़ है, जिसमें सुफियान आ गए हैं, हसन नवाज आ गए हैं, और कौन आए हैं? 4 नए नाम है ना। अब्दुल समद आ गए हैं, अब्दुल समद आए हैं। अच्छा, चले लेट्स बिगिन विद द न्यू वंस और इस पे आगाज करते हैं आज फवाद मुस्तफा से। हम देखते हैं कि जब भी नए खिलाड़ी नए नाम आते हैं तो उनकी सबसे पहले तो वीडियोज आ जाती हैं जिसमें वो बड़ा ज़बरदस्त स्क्वॉश पकलिंग किस्म का हिटिंग कर रहे होते हैं। तो समद को तो हम एक मरतबा देख भी चुके हैं, अपने बाइसेप्स दिखा रहे होते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो हसन नवाज जो कि ओपनिंग बैट्समैन हैं, मोस्ट प्रोबेबली वही कर रहे होंगे ओपनिंग। कैसा रेट करते हैं आप हसन नवाज को? और उस वीडियो से हटके जो उनकी पीसीबी ने भी लगाई हुई है कि जिसमें वो बड़ा मार धाड़ कर रहे हैं, कितने पोटेंट बैट्समैन हैं? देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताता रहूं कि हमारे मुल्क में सिलेक्शन के हवाले से तारीख़ जो है वो ऐसी है कि जिसमें बहुत बार सिस्टम को छोड़ के आगे निकला गया है। ऐसे खिलाड़ी भी हैं जिन्हें नेट पे पसंद करके डायरेक्ट पाकिस्तान से टेस्ट खिला दिया गया, ठीक है, जिसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं देखी गई, ये सारा कुछ हुआ और उन्हें खिला दिया गया। तो ये कुछ नया नहीं होने जा रहा, बट वो जो खिलाड़ी खेले वो क्योंकि क्लब क्रिकेट और ग्रास रूट लेवल पे क्रिकेट इतनी ज़्यादा अच्छी होती थी कि उनमें से बहुत से बेहतर भी कर गए और बड़े अरसे तक पाकिस्तान से खेले। अब प्रॉब्लम ये आ गई है कि ये 8-8, 5-5, 6-6 फर्स्ट क्लास मैचेस पे जब आप लेके जा रहे हैं तो ऑलरेडी जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है वो इतनी नीचे जा चुकी है कि ये वहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट में एक्सपोज हो जाते हैं। और तरीक़ाकार मैं हमेशा से कहूँगा कोई हमारे यहाँ तय नहीं हो पाया कि भाई किस तरीक़ेकार के तहत आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मुझसे कोई आज पूछे कि जी मैं पाकिस्तान के लिए खेलना चाहता हूँ तो मैं उसे क्या बताऊँ कि जी आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट में टॉप कर जाएं, आप T20 जो नेशनल टूर्नामेंट है या PSL है उसमें टॉप कर जाए तो भाई इसी में क्या ये आप ऐड कर सकते हैं कि जो अभी पीसीबी जो चेयरमैन साहब हैं उन्होंने जो डिसाइड किया है कि तीनों फॉर्मेट्स के लिए हम अलग अलग टीम्स बनाएंगे और अलग अलग लड़के लेकर आएंगे, इसी तरीक़ेकार की क्रिकेट को देखते हुए आपको लग रहा है कि क्या वो प्रैक्टिकल होगा? और फिर इसी सिस्टम से अगर आपने प्लेयर्स लेकर आने हैं, नाउ दैट वी हैव कॉल्ड ऑन हसन नवाज और 3 और प्लेयर्स जिनकी हम बात करें जिन्हें स्क्वाड में शामिल किया है। देखिए, अभी आप अब्दुल समद की जैसे बात कर रहे थे, अल्लाह करे वो बहुत अच्छा कर जाएं। एक इनिंग इन्होंने बहुत अच्छी खेली थी, ठीक है, उसके बेसिस पे पाकिस्तान का कलर मिलना, स्टार मिलना और आप उन्हें लेके जा रहे हैं, तो पहले कभी ऐसा होता नहीं था। बॉलिंग में तो मैंने बड़ा देखा है कि जी नेट से बॉलर आके खेल गया, फास्ट बॉलर भी खेल गए, स्पिनर भी खेल गए, बट ये बड़ी आसानी हो गई है कि आप थोड़ा सा अच्छा कर जाएं और सोशल मीडिया पे उसको मार्केट करें तो कलर तो मिल जाता है। और कलर मिलना एक ऐसी चीज़ होती है जिसके बेसिस पे दुनिया भर में आपके लेकिन तो बात है जितनी क्रिकेट खेली जा रही है, मैं आपकी अक्सर पोस्ट भी देख रही होती हूँ, कंसिडरिंग दोज पोस्ट एंड नोइंग कि आप देख रहे होते हो कि कौन से प्लेयर्स नीचे भी आ रहे हैं, ए लिस्ट यानी फर्स्ट क्लास भी खेलते हुए आ रहे हैं, डू यू हैव एनी अदर प्लेयर एट दिस पॉइंट इन योर माइंड who you think could be a good opener, could be a choice other than Hassan? बट ये देखिए ना, अभी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बहुत से बच्चों ने अच्छा किया है। तो आप मोहसिन खान बड़ा अच्छा HEC से एक लड़का खेला, अब्दुल्ला फजल कराची से बड़ा अच्छा एक ओपनर लड़का है, बट इनके बेसिस पे मैं उन्हें इसलिए बात कर रहा हूँ कि उन्होंने कम से कम एक सीज़न में तो अच्छा किया है, यहाँ तो सीज़न भी नहीं है ना, तो आपने दिखाया नहीं। दूसरा ये कि मुझे लगता है कि सिलेक्शन कमेटी के अलावा भी बहुत से लोग सेलेक्ट जो अपनी पसंद के तहत, और सिलेक्शन कमेटी ने कॉम्प्रोमाइज़ टीम है ये, माजरत के साथ ये कतई तौर पे मैं नहीं मान सकता कि सेलेक्टर्स जो है इस तरीके से टीम बनाएंगे। ये कॉम्प्रोमाइज़ टीम नज़र आ रही है कि आपने कहा कि जी बस ठीक है, अब हम आपके नज़दीक कॉम्प्रोमाइज़ ये सारा मामला है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।